हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज सौरभ भैया और आज के इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर, आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी करने वाले हैं। कल क्या करेंगे? कल डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके अगले दिन ओडी करेंगे और फिर ऐसे ही हमारा कैलकुलस का सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने डन कर लिए हैं, मतलब कर चुके हैं, जो कि लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। ओके, इतना हम कर चुके हैं। तो गाइस, जिसने भी हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ना देखा हो, ये हमारा लिमिट के ऊपर है, ठीक है, लिमिट्स, और ये कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें छूटा नहीं है। कॉन्टिन्यूटी में हमने 2 जो टॉपिक्स हैं वो मैं अभी करवाऊंगा, किसी एक वीडियो में करा दूंगा, लेकिन मैक्सिमम जो चीजें हैं वो सब कंप्लीटेड हैं। इसलिए इसको देखना मत भूलिएगा, इसको पूरा का पूरा वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। जो वीडियो बाद में देख रहे हैं तो पहले इसको वॉच करो, फिर बाद में इस वीडियो पे आना, ओके। तो अब तुम्हारी कंप्लीट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अब हम आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब होता क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी समझ लो ना, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी को हम जरा गौर से देखते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फ्लो में चलेंगे आज हम फ्लो में चलेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज स्टार्ट हुए काफी दिन हो गए। मान लो एक फंक्शन है, ठीक है। मान लो एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, देन इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, है ना। ये डिफरेंशिएबल कब कहा जाएगा? यही तुम्हारी डिफरेंशिएबिलिटी होती है। तो अगर मान लो इट इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए पर ये डिफरेंशिएबल कब होगा? हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, तुम सबने भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये एक रिवीजन लेक्चर है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, बहुत बेसिक में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ठीक है। कब होता है? जब आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी, ठीक है, एल एच डी, और ये होता है हमारा फाइनाइट एंड रियल, ठीक है। तभी हमारा क्या होता है? फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तभी हमारा फंक्शन कैसा होता है? डिफरेंशिएबल होता है। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक मैं और बात बता देता हूँ कि LHD और RHD होता क्या है, ठीक है। ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। मान लो हम भूल गए तो फिर हम इसको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। तो LHD एट x इज इक्वल टू ए क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x प्लस h, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा ना, हाँ माइनस होगा, माइनस f ऑफ a, हाँ ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? माइनस का h, ये हो जाएगा क्या? ओके, अब यहाँ पर RHD क्या होगा? RHD एट x इज इक्वल टू ए पे जब निकालेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में आ जाएगा h, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा LHD एंड RHD। नो प्रॉब्लम गाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। ओके, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। फिलहाल मैंने इसको शूट कर लिया था, 1.5 घंटे का पूरा लेक्चर शूट हुआ था, बट वो हुआ क्या, उसमें लगभग 12 GB का तैयार हो गया बनके। वो वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा शूट हुआ था, इवन उसकी वीडियो क्वालिटी बढ़िया थी, लेकिन क्या बताऊँ, उसको मैं अपलोड नहीं कर सका, इसलिए मुझे दूसरा शूट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, चलो अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल कर ले, है ना। चलो करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है x एंड 2x स्क्वायर, जब ये x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, x इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है।
अब क्या कह रहा है, चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो कैसे करोगे, वही LHD और RHD ये दो करने हैं। इनको दोनों को चेक कर लो और देख लो कि फाइनाइट एंड रियल हैं कि नहीं है। अगर हैं तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चलो निकाल लेते हैं, LHD निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और f ऑफ 1 माइनस h यही होता है ना, -h माइनस f ऑफ a मतलब 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का h आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या आएगा LHD के केस में। ठीक है, ये फंक्शन आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस h आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में माइनस h, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 1 के इक्वल। ये हमारा कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब RHD निकालेंगे तो कैसे आएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, तो 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन में h, ये आ जाएगा। ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ओके, कैंसिल आउट होगा क्या, एक मिनट सॉरी। यहाँ पे ये फंक्शन आएगा ना, सेकंड वाला फंक्शन आएगा, तो सेकंड वाला फंक्शन 1 प्लस h का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का f ऑफ 1 होता था, तो यहाँ पर आ जाएगा h, तो इसका होल स्क्वायर कर लो, तो 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन h, ये आ जाएगा। 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स है, ये हमारा कितना है 2 टाइम्स। एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं फिर से कर देता हूँ, ध्यान देना। हाँ, ये तुम्हारा फंक्शन है, ये हमारा 1 आ रहा था। अब अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर प्लस का h आएगा, तो यहाँ पर देखोगे, गौर से देखोगे तो यहाँ पर क्या हमें मिलने वाला है, ये फंक्शन आएगा तो 2 टाइम्स 1 प्लस h का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया, और माइनस का f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, अपॉन में h, ये आ गया फंक्शन में। ठीक है, अब इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसमें 0 लिमिट पुट करके देखो, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या बचेगा मुझे, अच्छा इसको स्क्वायर करते हैं, पहले स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 1 2 प्लस h स्क्वायर प्लस का 2h माइनस 1, ये आ जाएगा, अपॉन में h, ये आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस का 1, हाँ, तो ये अपॉन में h आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये 1 अपॉन h आएगा, 1 अपॉन h, और h टेंस टू 0 प्लस आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली तुमको मैं बता दूं, यहाँ पर ये मिलने वाला है h आएगा, और लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव आएगा, 0 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 अपॉन h, तो ये बेसिकली इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, ये जब इन्फिनिटी जाएगा तो हमारा ये 1 के इक्वल ही नहीं है, पहली बात तो है ना, तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है, समझ सकते हो मेरे चेहरे पे पसीना कितना आ रहा है। चलो कोई नहीं, गर्मी सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा फास्ट ही चलेंगे आज, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ वो 1.5 घंटे वाली क्लास 1 घंटे में मैं ख़त्म कर पाऊँ। ठीक है, तो थोड़ा आपको भी समय थोड़ा कम समय में हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। 2x पे देखने की ज़रूरत ही क्या पड़े, है ना, मैं ही 2x पे चला जाता हूँ। देखो अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, क्वेश्चन से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे x tan इनवर्स 1 अपॉन x गिवन है। ठीक है, जब गिवन है तो गिवन है यार, जब गिवन है तो गिवन है, 0 है, x इक्वल टू 0 पे। अच्छा ठीक है,
चेक डिफरेंसिबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 पे। ओके, ये करना है। तो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, LHD RHD ये दो निकालने, और फाइनाइट और रियल है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, तो LHD निकालो। इसमें LHD में ये फंक्शन आएगा क्या, हाँ यही आ जाएगा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक समझो, शॉर्ट ट्रिक कैसे जेई के पेपर में करना है। तो शॉर्ट ट्रिक यही है, इसको पुट करो फट से, LHD में ये आ जाएगा, LHD में ये आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 0 माइनस h, ठीक है, माइनस f ऑफ 0 अपॉन में माइनस का h, आ जाएगा। ओके, यही आएगा। तो यहाँ पर इसमें ये फंक्शन आएगा, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, कुछ ना कुछ समथिंग तो होगा ही, तो ये 0 के इक्वल नहीं, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप पुट करके वैल्यू देखो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h tan इनवर्स 1 अपॉन h, ये आ जाएगा। ओके, f ऑफ 0 पे कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, तो इसको छोड़ दो, माइनस का h ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन h। अब अच्छा देखो, इसमें लिमिट भी लगी है, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर अब देखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, तुम इसको काटो नहीं, इसको काटो नहीं, क्योंकि ये वाला तब क्या हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा सॉर्ट आउट। क्या यहाँ पे π/2 नजर आ रहा है, लेकिन यार एक बात सोचनी पड़ेगी, यहाँ पर तो x है ना। अच्छा हाँ, यही तो, इस पे पूरे पे लिमिट लगा दोगे तो h टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो आती होगी ना, x tan इनवर्स 1 अपॉन x क्या होता है, ये π/2 होता है। ठीक है, आता होगा ना, हाँ मैं समझता हूँ कि आता होगा। लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h, ये आ जाएगा। अच्छा अब इस पे क्या आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा h tan इनवर्स 1 अपॉन h अपॉन में, यहाँ पर 0 पे तो 0 आ गया। ओके, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये थी, हाँ क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आने वाला है। ओके, ये वाला देखो यहाँ पे h है, तो यहाँ पे π/2 ही तो आएगा, लेकिन ये माइनस का आ जाएगा LHD में। ये पॉजिटिव आएगा, ये वाला माइनस है। ठीक है, ये माइनस का है। तो देखो इसमें π/2 तो π/2 दोनों में आया है, बट क्या है, LHD इज इक्वल टू RHD होता है भैया, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, थोड़ा क्या कह सकते हो, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अलग है, तो ये अनइक्वल है। अनइक्वल होने के कारण ये नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो देखते हैं, इसको मिटा दो, हाँ मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आज अपन काफी क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, इसी 1 घंटे के टाइम में, और पूरे के पूरे नोट्स भी रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। ओके चलो देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है cos πx, ये गिवन है। ठीक है, ये किस में गिवन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में गिवन है। x इज लेस देन और इक्वल टू 1 पे एंड 2 टाइम्स फ्रैक्शनल फंक्शन गिवन है, और -1 x इज ग्रेटर देन 1 पे। ठीक है, और क्या करना है, चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 पे। ओके, ये बात समझ में आई क्या? चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को। देखो कैसे करोगे, करना वही है, हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे और आराम से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चिंता की कोई बात ही नहीं, हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, चाहे ना तो पॉज करके 2 मिनट ट्राई कर सकते हो, आराम से तब करना है। ठीक है, अगर नहीं पॉज करना चाहते तो सॉल्यूशन देखो, या फिर सॉल्यूशन अपना खुद का करने के बाद में सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें भी हम LHD और RHD निकाल लें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ओके, यही तो काम करना है हमें। चलो अच्छा देखो, LHD निकालते हैं, तो h टेंस टू, लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव
एफ ऑफ 1 पे निकालना है तो 1 माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 1, ओके, अपॉन में एच माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन पुट कर दो तो ये वाला फंक्शन आएगा ना, तो ऊपर का फंक्शन आ जाएगा। तो इसमें जब तुम 1 माइनस एच पुट करोगे तो ये पॉजिटिव गिवन 0 पॉजिटिव समथिंग, मतलब कुछ पॉजिटिव है, तो ये क्या आ जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है ना। अच्छा देखो, चलो यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा cos पाई एक्स, एक्स के प्लेस पे 1 माइनस एच, ये पुट करोगे, इसका कर दोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इक्वल टू पे भी यही है, इक्वल टू पे भी यही है, तो ये जब 0 होगा, मतलब एग्जैक्ट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा क्या, एब्सोल्युटली, ये तो इंटीजर है तो ऐसा ही रहेगा, ओके, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा यहाँ पे माइनस का एच आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका ग्राफ जरा देखना, कॉस का जरा ग्राफ देखो, तो कॉस का ग्राफ ऐसे कुछ बनता है। अब ये कुछ पॉजिटिव है, मतलब 1 से कुछ कम हो जाएगा, मतलब 0.999 समथिंग, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा, इसको भी कुछ कम कर देगा ना। जैसे मान लो पाई हमारा यहाँ पर आता था, पाई हमारा यहाँ पर आता था, तो कुछ कम कर देगा, तो मान लो यहाँ पे कहीं आएगा ना। लेकिन जब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा है तो ये क्या देगा, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा, और वो एक इंटीजर होगी, और इंटीजर कौन सा निकल के आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 1 आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का एच, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2, ये आएगा क्या। हाँ सही बात तो है भाई, क्या कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे -1 लगा था और यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना बच्चा, तो यहाँ पे जब एग्जैक्ट माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ऊपर हो गया एग्जैक्ट 0। अब भाई देखो, जब एग्जैक्ट 0 होता है तो पूरा ही 0 हो जाता है, जब ऊपर न्यूमरेटर में 0 एग्जैक्ट होता है तो पूरा 0 होता है, तो ये ऐसा कुछ आएगा लिमिट पुट करने के ऊपर बात, तो फिर ये कितना हो जाएगा, और ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्स है, मैंने तुमको सिखाया है लिमिट के केस में, ये अप्रॉक्स है, और ये क्या है, एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट है, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, एग्जैक्ट 0 आ जाएगा आंसर, ओके, समझ रहे हो ना। अगर ये अप्रॉक्स होता, ये एग्जैक्ट होता, तो क्या होता, इन्फिनिटी हो जाता, ओके। अब अच्छा हम RHD भी निकाल लेते हैं, तो इसको मिटा दूं मैं, ये तो LHD तो हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। RHD भी देख लेते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ओके, इसको मिटा देता हूँ। ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना बिल्कुल दोस्तों, RHD निकालते हैं। तो अब हम RHD निकालते हैं, इसको मिटा दो, चलो अब यहाँ पर हम निकालते हैं RHD। तो RHD निकालने का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, f ऑफ क्या होता था, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में एच, ये आ जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा इस केस में, क्योंकि 1 से बड़ा है, तो ये फंक्शन आया 2 1 माइनस एच 1 प्लस एच माइनस इस पे कितना, ये वाला फंक्शन आएगा, तो ये तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में एच, ये आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2, तो सॉरी अब यहाँ पर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाले केस में जो इंटीजर अंदर होता है वो गायब हो जाता है, तो यहाँ पर बचा कितना, 2h माइनस नहीं प्लस का 1 आ जाएगा अपॉन में h, ये आ जाएगा क्या, ओके। बताओ दोस्तों, क्या ये मिलेगा मुझे, क्या ये आ जाएगा, हाँ यही आएगा, ओके। अब हमको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ट्राई क्वेश्चन, क्या दिमाग लगाओ दोस्तों, क्या कर सकते हो इसमें, क्या कर सकते हो, दिमाग दौड़ाओ। देखो, अच्छा यह तो फ्रैक्शन आ जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है। अच्छा एक मिनट, एक चीज छूटी ना इसमें, 1 माइनस का 1 था, ठीक है, ये वाला,
तो जब ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 इधर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2h/h बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 के ऊपर। ठीक है, ये हमारा RHD है। तो LHD हमारा 0 था, RHD हमारा 2 है, ये दिस इज नॉट इक्वल एंड सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दोस्तों आज की क्लास में मैंने सोचा है कि हम बहुत ही रैप्चिक तरीके से इस चैप्टर को पूरा निपटा देंगे और मजा आ जाएगा। पूरी क्लास करो तो मजा आ जाएगा, धूम मच जाएगी। चलो अच्छा देखो, नोट्स एक मैंने लिखा है अपनी नोटबुक में, उसको मैं लिखवा देता हूँ ताकि मजा आ जाए ना। जैसे एक फंक्शन है y इक्वल टू fx है, कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx और ये इस डोमेन में बिलोंग करता है। ठीक है, ओके। तो देखो अच्छा, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं फॉर द राइट बाउंड्री पॉइंट एंड फॉर द लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट। जैसे ए एंड बी पे हम RHD LHD कैसे पता लगा सकते हैं कि ए पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बी पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं, जब हमें डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पे निकालना होता है, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पे x इक्वल टू ए कर लो। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू बी पे निकालना होता है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, क्योंकि देखो एग्जैक्ट 1 है, मतलब जैसे ये है तो यहाँ पे a है, इसके इधर तो हम LHD निकालते थे तो क्या होता था, a माइनस एच कर देते थे, है ना। तो माइनस एच ये पॉजिटिव होता था तो कुछ इधर हम जाते थे, लेकिन अब क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो हमको इधर जाना ही नहीं। तो उस केस में हम डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, ए के लिए जब निकालोगे तो ध्यान रखना तुमको यहाँ पर RHD निकालना है, सिर्फ और सिर्फ RHD निकालना है एंड चेक करना है फाइनाइट एंड रियल हमारा होना चाहिए, फाइनाइट एंड रियल होना चाहिए। ये नोट कर लो, साफ सुथरा कर दूं, चलो ठीक है। फाइनाइट एंड रियल होना, फाइनाइट एंड रियल होना चाहिए, फाइनाइट एंड रियल होना चाहिए। ओके, इस केस में हमें केवल और केवल LHD निकालनी है, LHD निकालनी है, LHD एंड दिस इज ओके। तो ये हमें पता होना चाहिए फॉर द राइट बाउंड्री, फॉर द लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट। ओके, दैट्स फाइन, आई थिंक अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। चलो इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन किया जाए, करें क्वेश्चन? हाँ कर लेते हैं यार। एग्जाम्पल नंबर अपना 4 चल रहा है, ठीक है, मैं इधर नंबर लिखता जाऊंगा, 4 हो गया। ठीक है, ओके। अब अच्छा देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, मजेदार है। fx इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ x प्लस 1 पता करना है डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पे है या नहीं। अब बताओ मुझे, अब बताओ मुझे ये कैसे होगा। क्या तुमको पिछला वाला कॉन्सेप्ट इसमें पकड़ में मिल रहा है कि कहाँ पर यूज हुआ है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट में ये गिवन है, तो इसकी अगर डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन निकालोगे तो यहाँ पर ये आएगा, ये इसकी डोमेन है। तो मतलब एक बाउंड्री पॉइंट तो यही है, क्योंकि इससे छोटा नहीं हो सकता। इससे छोटा नहीं हो सकता, तो 0 पे ही निकालना है। तो ध्यान से देखो, 0 x 0 से बड़ा होगा तो केवल हम यहाँ पर RHD निकाल सकते हैं। ठीक है, जब RHD निकाल सकते हैं तो हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो RHD निकाल लो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h पॉजिटिव, ये आ जाएगा। हाँ चलो ये आएगा। अब अच्छा देखो, अब फंक्शन पुट करो, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो 0 है तो केवल h बचा ना, तो h अंडर रूट h माइनस रूट h प्लस 1 अपॉन में h, ये आ जाएगा। ओके, अब ये तो आ गया। अब क्या करोगे, लेकिन अब क्या करोगे, करना क्या है, लिमिट पुट करें क्या? अच्छा देखो ध्यान से देखोगे तो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये है।
एफ ऑफ जीरो पे क्या है, एफ ऑफ जीरो भी तो है। एफ ऑफ जीरो पे देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो पुट करो तो जीरो जीरो, ये तो सब जीरो हो गया। यहाँ पे जीरो करोगे तो यहाँ पे माइनस का रूट वन बचेगा। माइनस का रूट वन आएगा क्या, माइनस का रूट वन आएगा क्या? क्या कहते हो दोस्तों, क्या कहते हो दोस्तों? क्या कहते हो दोस्तों? जीरो तो इसमें पुट कर सकते हैं ना। अच्छा जीरो यहाँ होल ब्रैकेट है, एक मिनट, ये होल ब्रैकेट में, ठीक है। तो होल ब्रैकेट में तो यार ये तो यहाँ पर जीरो हुआ, जैसे जीरो हुआ तुरंत जीरो हो गया टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर अब जीरो पॉजिटिव पुट करो तो ये तो जीरो मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे जीरो आएगा तो अप्रॉक्स में कुछ जाएगा तो वन आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का रूट वन आ जाएगा। ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं माइनस का वन लिख सकता हूँ। ये क्या फाइनाइट एंड रियल है? यस, दिस इज फाइनाइट एंड रियल, सो दैट इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। ओके, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? यस एब्सोल्युटली, दिस विल बी, दिस इज एन अमेजिंग प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, मिटा रहा हूँ इसको। दोस्तों आज का जो नया एक मजेदार क्वेश्चन और आ गया भाई, इससे बढ़िया क्वेश्चन देखा नहीं होगा तुमने, करवा देता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये पांचवा प्रॉब्लम है। ये कौन सा प्रॉब्लम है, पांचवा प्रॉब्लम। एग्जाम्पल करवाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल 5। ओके, कई क्वेश्चन करवाएंगे। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स रेज़ टू द पावर 1/3, और क्या करना है, चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके करो, क्या हो जाएगा, डोमेन देखो इसकी, हम डोमेन चेक करेंगे, ये आ जाएगा एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, हाँ लिख सकता हूँ आराम से। तो एफ ऑफ जीरो कितना है, ये तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी RHD निकालोगे, डोमेन पता है ना, क्या हो जाएगी, एक्स इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो ना, ठीक है, ये आ जाएगा। और चलो निकालो इसको, तो लिमिट h टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन में h, ये आ जाएगा। इसको यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ h, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो तो जीरो है, यहाँ पे h, तो ये करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा h रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस का 1, तो यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा क्या कह सकते हो, 3 इधर जाएगा तो माइनस का 2/3 आ जाएगा, और h टेंस टू 2/3 ये आ जाएगा, ठीक है। लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू जीरो पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये क्या इन्फिनिटी जा रहा है, हाँ ये तो हमारा इन्फिनिटी जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ये फाइनाइट एंड रियल है नहीं, इसलिए क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, हमने इसमें RHD चेक किया, लेकिन यहाँ पर ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या है, ये कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? चलो कोई नहीं, वीडियो इज गोइंग ऑन, ओके, ऑल द बेस्ट। चलो अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6 करते हैं। 6 जो क्वेश्चन है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है, जब x इज लेस देन 1 है, ठीक है। और ये फ्रैक्शनल में गिवन है, और ये किस केस में है, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के इक्वल है। यहाँ पर चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1, चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पे। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, तुमको ध्यान देना होगा, यहाँ पर ध्यान देना होगा
यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसमें भी RHD और LHD दोनों फाइंड आउट करेंगे, और अगर मान लो इक्वल आ गए और फाइनाइट हो गए तो फिर हम कह देंगे ये डिफरेंशिएबल है, वरना कह देंगे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम LHD पहले निकालते हैं, फिर RHD निकालेंगे। तो LHD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LHD के लिए हमारा जो वही फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, और क्या होता था f ऑफ 1 प्लस h 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस का h, यह आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा हमारा, ये इस फंक्शन के लिए मतलब -1 से लेस के लिए ये आता है ना फंक्शन, तो ये आ जाएगा। अब देखो 2 टाइम्स 1 माइनस h, 2 टाइम्स h माइनस 1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, प्लस 1 माइनस h, ये आ जाएगा। ओके, अब माइनस का f ऑफ 1, ये कितना होगा 1, एग्जैक्ट 1 पे ये 1, ये 0 हो जाएगा और ये 1 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का h, ये आ जाएगा। ओके, तो अब अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 माइनस, ये आ जाएगा। तो एग्जैक्ट यहाँ पर 2 मिलेगा, बेसिकली 2 मिलेगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का h, तो बेसिकली यहाँ पर 2 माइनस का h ये मिलेगा अपॉन में माइनस का h, क्या यही आएगा? लेट मी चेक हियर, यस एब्सोल्युटली। यहाँ पर बेसिकली एक मिनट लेट मी चेक हियर, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स x, ये माइनस का होगा ना, यस करेक्ट, आई थिंक करेक्ट है ना। ओके ठीक है, तो यहाँ पे 2, अच्छा हाँ एक मिनट, 2 से -1 है तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग कुछ बचेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। ओके, और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बेसिकली ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा LHD आ गया, ये हमारा LHD आ गया। अब हमें RHD निकालना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको ध्यान से देख लो, मैं मिटाता हूँ। RHD देखो, RHD, तो RHD के लिए हम क्या करते थे, सेम ही काम, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h, आ जाएगा। इसमें ये फंक्शन आएगा तो इसको इसमें वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बचेगा, डायरेक्ट कर दूं, h बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1 माइनस f ऑफ 1 पे एग्जैक्ट क्या आ रहा था 1 है ना, तो ये आ जाएगा अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो LHD हमारा कितना रहा था, माइनस का इन्फिनिटी, क्या ये इसको इक्वल है, नहीं बिल्कुल नहीं इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, कोई नहीं कुछ भी कह लो, दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। ओके, तो हमने कितने 6 प्रॉब्लम कर लिए, अब हमारा 7वां प्रॉब्लम आने वाला है। 7वें प्रॉब्लम से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, और नहीं कॉन्सेप्ट से पहले एक मस्त क्वेश्चन और करवाता हूँ ना एक्सपोनेंशियल का, तो मजा ही आ जाएगा। ओके, एक सेकंड रुकना जरा। बात है कि AC चल नहीं रहा है तो गर्म काफ़ी ज़्यादा है चलो कोई नहीं। ओके गाइज, लेट्स सी हियर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज 7th प्रॉब्लम ना, आई डोंट नो, कोई बात नहीं, 7th प्रॉब्लम। अब हम एक्सपोनेंशियल का एक मस्त सा प्रॉब्लम करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है, ये किसके इक्वल गिवन है, x इन ब्रैकेट 1 प्लस ई रेज़ टू पावर 1 अपॉन x अपॉन में 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 1 अपॉन x, ये है जब x इज नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल हो, और एक दूसरा 0 गिवन है जब x इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है बेसिकली, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 पे। ओके, तो
तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करना है, LHD RHD, बेसिकली इसमें यही तो करना है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल तुमको आ जाए, डिफरेंशिएबिलिटी समझ लो कि तुम सीख सकते हो आराम से। चलो अच्छा देखो, LHD पे आते हैं। LHD पे क्या करोगे, LHD पे ये फंक्शन आएगा कि हाँ LHD और RHD दोनों पे ही आएगा, एग्जैक्ट वाले पे ही आ जाएगा। ओके, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर क्या आता था, f ऑफ 0 प्लस माइनस का h, सॉरी माइनस का h माइनस f ऑफ 0 एग्जैक्ट पे, और यहाँ पर माइनस का h आ जाएगा। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये तो बेसिकली 0 है, तो यहाँ पे माइनस का h पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का h इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन h। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख सकता हूँ, इसको भी मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ, ठीक, ये आ जाएगा। और f ऑफ 0 पे तो 0 ही है, तो वो 0 ही हो जाएगा, माइनस का 0 लिखता हूँ, अपॉन में h। तो ये h, ये माइनस का h कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन में e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन s माइनस 1, ठीक, ये आ जाएगा। अच्छा, इस पे भी लिमिट लगी है, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव इस पे लिमिट लगी हुई है। ओके, तो फिर हमें क्या मिलेगा, अच्छा एक मिनट, हाँ इस पे जब 0 लिमिट होती है तो इसकी वैल्यू 1 निकल के आती है ना। तो ये तो एक क्या स्टैंडर्ड फिगर है, ये एक स्टैंडर्ड फिगर है, ध्यान से देखो, e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 और अपॉन में e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1, ये एक एग्जैक्ट फिगर है। इस पे जब 0 पॉजिटिव की लिमिट लगी होती है तो ये 1 देता है, ठीक है। कैसे देता है तुमको मैं सिखा सकता हूँ। इसको क्या करोगे, इसको तुम अरे कन्वर्जन्स के थ्रू कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कर दोगे और यहाँ से वैल्यूज निकल के आ जाएंगे, ठीक है। 1 कैंसिल हो जाएगा, बाद में ये पुट कर दोगे 0 प्लस, तो ये आ जाएगा। ओके नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं डोमेन ऑफ द LHD एंड RHD के कॉन्सेप्ट पे। डोमेन ऑफ LHD एंड RHD का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे आते हैं, ठीक है। और पता है तुमको, मैं बता दूं, ये कॉन्सेप्ट कोई खास टिपिकल नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट तो है। अच्छा हाँ, इसमें RHD तो निकाला ही नहीं। अच्छा, इस पे कितना आया, 1 आ गया ना। अब 1 आ गया तो अब मैं RHD भी निकाल लेता हूँ। तो RHD देखो, RHD निकालने के लिए क्या, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है, माइनस का f ऑफ 1 अपॉन में h, ये आ जाएगा। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी जगह पर वैल्यू जैसे पुट की, अच्छा 0 1 0 था, ठीक है, ये 0 है। ओके, तो यहाँ पे पुट करोगे तो बेसिकली सेम ही काम होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ही निकल के आ जाएगा। अच्छा, इस पे लिमिट तुम्हें ना भी पता होती तब भी तुम्हारा काम चल जाता। कैसे काम चलता तुमको बताता हूँ। इसको पुट करो तो h 1 प्लस e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन h अपॉन में 1 माइनस e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन h, ये आ जाएगा। माइनस का 0 अपॉन में h, ये कैंसिल। देखो LHD और RHD सेम ही निकल के आ गई ना। ये तुम फिगर देखो, ये सेम दिख रहा है क्या, लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0, ये भी 1 ही बन जाएगा, ठीक है, ये भी 1 ही आ जाएगा। ओके, ये भी 1 ही आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो फिर हमारा सेम है। और ये फाइनाइट भी है। फाइनाइट क्यों है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ये एक नंबर है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 है ना 37। ओके, चलो अच्छा आगे करते हैं। 7 प्रॉब्लम्स हमने कर ही लिया ऑलरेडी, तो लेकिन अभी हम काफ़ी और अच्छे बेहतरीन प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो बाकी के टीचर्स समझाते नहीं है। ध्यान रखना, मतलब सबको पता कहाँ होते हैं यार। कुछ SV टिप्स भी हैं, SV टिप्स भी हैं। ओके, तो देखना ध्यान से। अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे। तो नया टॉपिक क्या है, डोमेन ऑफ LHD एंड RHD, ठीक है। LHD एंड RHD के डोमेन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 देखो, नंबर 1 पे देखो, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस का h, ये आता है। ओके,
ओके, अब अच्छा ये किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, ठीक है। ये हमारा होना चाहिए रियल एंड फाइनाइट। कोई अगर हमें फंक्शन चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो ये बेसिक कंडीशन है इसकी। अच्छा ध्यान से देखो, तो यही हमारा एफ टेस ए है, एफ टेस ए है ना। इसी को मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन dx, यही तो हमारा डिफरेंशिएशन होता है। इस तरह से कुछ इसको हम वेरियस मेथड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। खास बातें ये हैं कि नहीं समझोगे तो झेल जाओगे, ठीक है। देखो इसको मिटा देता हूँ, ये तो फर्स्ट हमारा है, इसको नोट करते जाना, ठीक है। कई पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, f'2 अगर मान लो 3 है, f'2 मान लो 3 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें LHD एट x इक्वल टू 2, ठीक है, RHD एट x इक्वल टू 2, है ना, ये 3 के इक्वल आएगा, तभी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल में हो पाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। देखो रुमाल देखो कितना कलरफुल हो गया है ना। ओके चलो, अच्छा एक कुछ, हाँ दूसरा देखो भाई, दूसरा देख लो। तो इसमें क्या गिवन है, अगर मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ x एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अरे सॉरी, ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, डिसकंटीन्यूअस है, ध्यान से देखना। ये अगर डिसकंटीन्यूअस है तो फिर क्या होगा, हमारा फंक्शन जो होगा ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, पक्के से ले लो, नॉन डिफरेंशिएबल, ओके। और इसमें एक खास चीज मिलती है देखने को, LHD और RHD, इसमें से कोई ना कोई एक इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी जरूर होगा, ठीक है, एटलीस्ट 1, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर देखो इफ, तीसरा पॉइंट देखो, इफ LHD एंड RHD दीज आर रियल एंड फाइनाइट। कैसे हैं, रियल एंड फाइनाइट हैं, ये रियल एंड फाइनाइट हैं, एंड इक्वल, ठीक है। और कैसे हैं, इक्वल भी हैं, सॉरी रियल फाइनाइट है एंड अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल कहो तो क्या होगा उस केस में, उस केस में क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होंगे, ये कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है, बट नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर ऐसी कंडीशन है, अच्छा चौथा जो केस है इसी में बता देता हूं। जो चौथा केस है उसमें अगर मान लो, उसमें मैं क्या कह रहा था, हाँ अगर LHD, इसमें मान लो LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू रियल एंड फाइनाइट है, रियल एंड फाइनाइट है, तो इस केस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों होंगे, ये समझ में आया फर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ प्रॉब्लम करवा देता हूं, लास्ट केस जो बचा वो उसको देख लो जरा, पांचवा प्रॉब्लम जो है उसको देख लो। डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर ऑलवेज continuous but it's not necessary that every continuous function is a differentiable function, okay, keep in mind। मतलब लिखवा दूं, चलो लिखवा देता हूं, डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज, आर ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस,
बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट, नेसेसरी वाइस वर्सा लिख लो यार, कहीं टाइम नहीं हो तो वाइस वर्सा। ओके, ये बात समझ में आई क्या? हाँ, ओहो, मजे मजे हैं। तो कैसा चल रहा है भाई? ठीक सब? वीडियो क्वालिटी पता नहीं डाउन है आज की नहीं, आई डोंट नो, बट इवन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, सो प्लीज ट्राई योर बेस्ट आल्सो, कीप वॉचिंग एंड क्वेश्चन लगाओ बढ़िया से। अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अच्छा ध्यान से देखना यार, इसको मैं झाड़ दूँ थोड़ा सा, करना पड़ेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो धूल गर्दा उड़ने लगी इसमें तो। हाँ, वो कहावत नहीं सिद्ध हो गई, हम गर्दा उड़ा देंगे। हाँ, वही वाला काम कर दिया हमने। चलो अच्छा देखो, इसी पे प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चंस हैं, इसको भी मिटा दूं यार, बड़ा बोर्ड हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 8, लेकिन ये छोटा छोटा प्रॉब्लम है, इसको काउंट ही नहीं करेंगे अपन। 8 प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मान लो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1। तो इसमें मान लो LHD इक्वल टू 2 गिवन है, RHD इक्वल टू 3 गिवन है। तो इसके बारे में तुम क्या कह सकते हो, जल्दी से कमेंट करो। अगर मान लो LHD इक्वल टू 2 है, RHD इक्वल टू 2 है, तो इसके बारे में क्या कह सकते हो। अगर मान लो ये LHD इक्वल टू 2 है, इसमें मान लो RHD इक्वल टू -∞, तो क्या कहोगे। मान लो एग्जाम्पल नंबर 4, इस पे LHD इक्वल टू 4 है, ठीक है, RHD इक्वल टू 17 है। ओके, ठीक है, बताओ इसकी कॉन्टिन्यूटी, इसकी डिफरेंसिबिलिटी, डिसकॉन्टिन्यूटी, नॉन डिफरेंसिबिलिटी, इस पे क्या कमेंट कर सकते हो। ध्यान से देखो, ये दोनों फाइनाइट है, दोनों फाइनाइट है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो होने से ही रहे, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल क्या है, बोथ आर अनइक्वल, बोथ आर अनइक्वल, तो डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है। ओके, इसमें आ जाओ, दोनों फाइनाइट हैं, दोनों इक्वल हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। इसमें आ जाओ, तो एक हमको मिल गया, तो ये बता रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब गलत कर रहा हूं, सॉरी। तो देखो ध्यान से, ये कैसा हुआ, कॉन्टिन्यूअस है क्या, नहीं है। डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है। इसमें आ जाओ, तो ये भी इसी का सिमिलर केस दिख रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा दोस्तों, ये तो चलो मैंने करवा दिया। अब मैं तुमको एक बात बताऊं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसी बात है, एक मैं ऐसी प्रॉब्लम करवाने वाला हूं जो शायद बहुत कम बच्चे होते हैं जो करते हैं, देखने को पाते हैं। वो प्रॉब्लम मैं करवाने वाला हूं, उसको ध्यान से देखना, नहीं तो छूट जाएगा। और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल कह लो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9, ठीक है। 9 पे आते हैं। तो इसमें गिवन है, इफ लिमिट x टेंस टू a इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। दूसरा गिवन है, लिमिट x टेंस टू a h ऑफ x इज इक्वल टू आल्सो 0, ठीक है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ध्यान रखना इस बात को। ये कैसा टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर कोई बताता नहीं है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। ओके, तो कीप इन माइंड, आते हैं क्वेश्चन इस पे। तो ये अगर दो फंक्शन है कोई, ये यहाँ पर gx कर लो, ठीक है। ये gx एंड hx जो है, x इक्वल टू a पे 0 है, ओके। तो यहाँ पर हमें एक हमें रिजल्ट याद रखना होता है, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ b प्लस g ऑफ x, ठीक है, माइनस f ऑफ b प्लस h ऑफ x, ये और अपॉन में gx माइनस hx, ओके। तो इसकी एक वैल्यू निकल के आती है,
वो वैल्यू बेसिकली होती है एफ डैश बी की। तो देखो ध्यान से और इस रिजल्ट को बिल्कुल अपने आंखों में समा लो, इसको बिल्कुल अपनी आंखों में समा लो। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है वो ए पर 0 हो रहा है, ठीक है, एच ऑफ एक्स भी जो है वो 0 पे ए पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा गिवन है तो ये हमारा जो होता है वो एफ डैश बी के इक्वल होता है। ध्यान रखना इस बात का। आता कैसे? वही फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके, उसी से सब चीजें होती हैं, ध्यान रखना। तो अब ये हो गया, तो अब इस पे क्वेश्चन किया जाए, तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। बी कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, फाइनाइट नंबर। ओके, मिटाता हूँ इसको भैया, अब क्वेश्चन करते हैं, तब मजा आएगा। इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भूलना नहीं है। देखो एक एग्जांपल मैं करवाता हूँ, एक एग्जांपल नंबर 10 है या 9 है? 9 है आई थिंक, चलो 9 है। ओके, देखो अब इसमें f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 प्लस साइन ऑफ h, और यहाँ गिवन है h माइनस साइन h। क्या तुमको वही दिख रहा है? सेम f ऑफ b प्लस जी एक्स माइनस एफ ऑफ बी प्लस एच एक्स अपॉन में जी एक्स माइनस एच एक्स गिवन है ना, तो यहाँ से देख रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसको मैं एफ डैश बी लिख सकता हूँ। बी क्या है? 3 है, तो ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? बेसिकली 2 ही तो हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर याद होगा तुम्हें फट से कर ले जाओगे, देखते देखते से मार्क कर दोगे, लेकिन नहीं आएगा तो क्या करोगे? हंटी पे जाओगे, है ना, और फिर क्या दूसरों को देखोगे कि बच्चे कर रहे हैं पेपर हॉल में, ठीक है। मिटाता हूँ इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो सकता है पता है एसवी सौरभ भैया का कोई दूसरा स्टूडेंट बैठा हो पास में, वो किए जरा तुम इसका देखे जा रहे हो। ऐसा करना है क्या? करते रहो आराम से मस्त, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। बढ़िया सी प्रॉब्लम है, ध्यान से करो। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम नंबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पर देखोगे लिमिट h टेंस टू गिवन है 0 पे f ऑफ 3 माइनस h का स्क्वायर, ये गिवन है, ओके, माइनस f ऑफ 3 प्लस 3 माइनस h का होल स्क्वायर। या फिर थोड़ा मैं टफ बनाता हूँ इसको, थोड़ा सा टफ नहीं, बेसिकली इजी ही है यार, इसमें टफ है ही क्या। इसको मैं प्लस कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने प्लस कर दिया है। अरे चलो यार, मैं नहीं देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 6h प्लस का 9, बढ़िया प्रॉब्लम बन गई ना। अगर देख पाओगे तो आराम से हो जाएगा, वरना फिर फंस जाओगे, ठीक है। ओके, और बता दूं तुमको, इसमें वैल्यू इसकी पता करनी है तुम्हें, ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हें पता करनी है। यहाँ पर f ऑफ f डैश 3 गिवन है, वो गिवन है 756। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? घुमाने वाला क्वेश्चन है दिमाग। अगर देखो, अगर तुम गेस कर ले गए कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लग सकता है, देन इट इज वेरी इजी, ओके। देख रहे हो ना कितना मस्त प्रॉब्लम है। इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ? इसको मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा। मैनिपुलेशन तुम्हें मस्त आना चाहिए, यही वाले बच्चों को।
जेई में सबसे ज्यादा जरूरी है मैनिपुलेशन करना। देखो इसको मैनिपुलेट करते हैं। एफ ऑफ 3 प्लस एच स्क्वायर यह आ जाएगा माइनस एफ ऑफ 3 प्लस एच प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ इसको? हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो इसको एच स्क्वायर माइनस का एच प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस वाले को दिख रहा है? देखो कैसे, देखो एच स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 6h, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। ओके, नहीं तो गलत हो जाएगा फॉर्म। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, ये कैंसिल हो गया। देखो वही सेम पूरा ऊपर का आ गया। तो बेसिकली अब इसको मैं लिख सकता हूँ f-3। ओके, ये गिवन है 756, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। मस्त क्वेश्चन है, इसी तरह के तुमको मिलेंगे देखने को एग्जाम में। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर एक जो मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, करने का ट्राई करो, पॉज कर लिया करो, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इसके थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी पे। देखो कितना मस्त थ्योरम है। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, जितने हम चाहते हैं उतने करेंगे, उम्मीद है। अब देखो यहाँ पे थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी करते हैं। थ्योरम ऑफ, आज मेरी राइटिंग थोड़ी सी बढ़िया आ रही है, बढ़िया मतलब घटिया आ रही है। थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी देखो, सबसे मस्त बात बताऊं ना इसमें क्या है, सिंपल सी बातें हैं यार। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स अगर बोथ आर डिफरेंशिएबल, ऐसे लिख लो पहले, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल, कैसे? दोनों डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा, वो भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। दूसरा नोट कर लो, मैं गिनती क्यों गिनूं यार, इसको माइनस कर लो, प्लस माइनस दोनों होंगे उस केस में। अब अच्छा देखो सेकंड वाला, सॉरी एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स, दीज बोथ आर आल्सो डिफरेंशिएबल। ओके, समझ में आ रहा है ना? राइटिंग थोड़ी बुरी आ रही है, कोई नहीं यार, ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ये थ्योरम थी, अभी थ्योरम का ये केस फर्स्ट था, अब हम केस सेकंड पे आ रहे हैं। केस सेकंड पे आ रहे हैं, देखो ध्यान से। केस सेकंड जो उसमें हम बोलेंगे कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारा डिफरेंशिएबल है, एंड जी ऑफ एक्स जो है वो है हमारा नॉन डिफरेंशिएबल। वो कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, देन इन दिस केस वी कैन से दिस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस लगा लो यार, दोनों एक साथ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नॉन डिफरेंशिएबल। ये कैसे हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे नॉन डिफरेंशिएबल। तुमको मैं बता दूं ना, सौरभ भैया के जो स्टूडेंट्स हैं देखेंगे फटाफटा से कि भैया ये वाला डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और मार्क कर देंगे तुरंत नॉन डिफरेंशिएबल पे, है ना। पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट नॉन डिफरेंशियबिलिटी है ना, तो उसको पता करने में ये कॉन्सेप्ट बड़े काम के होते हैं। लेकिन हम अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते रहे ना तो क्या होगा? घंटा बच जाएगा हमारा। समझ रहे हो? कुछ नहीं होने वाला, तब टाइम वेस्टिंग यार, टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, क्या कर लोगे फिर? ओके, तो समझो, ध्यान से समझो जो मैं बता रहा हूँ। अब अच्छा देखो सेकंड वाला केस, मतलब ये तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड पे देखो। अगर ये एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स हम निकालें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 स्टार मार्क कर लो, ठीक है, 3 स्टार मार्क कर लो। अब अच्छा ये 2 केसेस में डिवाइड हो जाता है, ये 2 केसेस होते हैं इसके, ठीक है। ये यहाँ पर डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगर हो गया है, इन द केस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिफरेंशिएबल। ये कैसा हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। इन अदर केसेस एफ इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। एक केस हमेशा ध्यान रखना, मेमोराइज करना। एक केस आता है जब 0 होता है, और क्वेश्चन भी इसी पे ही आते हैं, ध्यान रखना। इन्हीं क्रिटिकल टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछता है जी। ओके, लास्ट एंड थर्ड केस बचा हुआ है, थर्ड एंड लास्ट केस ऑफ द थ्योरम ऑफ डिफरेंशियबिलिटी बचा हुआ है, उस पे आते हैं। अब अच्छा देखो, मजेदार वैसे है ये चैप्टर, पढ़ाने में जितना मजा आता है ना,
मतलब पढ़ने पढ़ाने में दोनों में हो जाता है। केस थर्ड पे आ जाओ। ओके, केस थर्ड में देखो 8x इक्वल टू, ये समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। ओके, f ऑफ x जो है और g ऑफ x जो है, ठीक है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है और ये भी हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है। ये कैसा है, दोनों फंक्शन हमारे नॉन डिफरेंशिएबल है। इन दिस केस f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, ये हमारा फर्स्ट मान लो। ओके, समझ लो यार, नंबर से क्या ही होता है। ओके, मतलब नंबर से बहुत कुछ होता है, ठीक है। And f of x dot g of x, we can't say about its differentiability. We can't say about its differentiability. We can't say डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो पहले के केसेस उसमें गारंटी थी कि हाँ अगर डिफरेंशिएबल है प्लस डिफरेंशिएबल है तो वो 100% डिफरेंशिएबल भी होगा, और अगर नहीं है तो फिर ओके, वी कांट से अबाउट इट्स डिफरेंशिएबिलिटी, वी कांट से। ओके ओके, चलो अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं फटाफट से क्वेश्चन। चलो अच्छा ठीक है, आते हैं आगे। ओके, थोड़ा रैप्चिक तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 10 कर ले, ठीक है। देखो कितना बढ़िया नंबर, और 10 हो चुके थे ना, आई थिंक 10 हो चुके थे। ओके ओके ओके, एग्जाम्पल नंबर 11, हम तो 11 पे आ गए ना। अब चलो देखो पढ़ रहे हैं तेजी से। ओके, हम इसमें भी क्या करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x x माइनस 1, ठीक है। ये किस में है, ये मॉड में है। ये हमारा GIF में है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ये मॉड में है। और ये हमारा प्लस 10x, ठीक है, ये है। और यहाँ पर 8x इज इक्वल टू 0 1/2 पे, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके ठीक है।